हाँ तो भाई एक बार फिर से टीए आर्मी के जवानों को, मेरे देश के भावी सोल्जर्स को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। भाई देखो, काफी समय लग गया यार ये वीडियो लाने में। आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। बहुत से कैंडिडेट के डाउट थे किस चीज को लेके, कि सर धांधली हो गई है। एक तो सबसे ज्यादा कमेंट कैंडिडेट ये कर रहे हैं। दूसरा कि सर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका गुड वालों का भी सिलेक्शन हो गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सीलेंट वालों का भी नहीं हुआ है, कुछ एक्सीलेंट वालों का हो गया है, कुछ गुड वालों का नहीं हुआ है। तो ये भी डाउट थे। दूसरा धांधली को लेके बहुत ज्यादा है। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया था, सर हमारा अखबार में नाम था लेकिन जब हम सेंटर में गए तो हमें पता चला कि हमारा फाइनल मेरिट में नाम नहीं है। तो काफी सारे डाउट जो है आप लोगों के थे। तो कौन से सेंटर पे किस यूनिट के हिसाब से कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, क्या मेरिट गई है, बहुत सी कैंडिडेट्स को जो है डाउट है। इस वीडियो में कोशिश की है, थोड़ा समय लगा है डाटा कलेक्ट करने में, क्योंकि देखो भाई जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था तो कैंडिडेट मैसेज बॉक्स भर दे रहे थे, मैसेज पे मैसेज करके, या कमेंट बॉक्स भर दे रहे थे। लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो उनका कमेंट ही नहीं आ रहा था, जिनका नहीं हुआ उनके कमेंट और मैसेज ज्यादा थे। तो हमें टाइम लगा उनसे डाटा कलेक्ट करने में कि किस हिसाब से कितने नंबर पे किस किस का सिलेक्शन हुआ, कौन सी यूनिट से उसने जो है रनिंग करी थी और जो उसकी कास्ट क्या थी, उस हिसाब से काफी सारा डाटा जो है। क्योंकि जो डाटा इस वीडियो में लेके आया ना भाई, आप लोगों के जो डाउट है ना लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये डाटा किसी ने डाला भी नहीं है, किसी ने यूट्यूब पे ऐसा वीडियो भी नहीं बनाया है जिसमें सटीक जानकारी किसी ने दी हो। और ये जानकारी या तो कोई वही दे सकता है, या तो कोई सोल्जर हो, या फिर कोई जो है इन चीजों से जुड़ा हो, जिसको इनसे सारी जो जानकारी उसके पास में होंगी। तो अपन टॉपिक वाइज बात करते हैं आपके हर एक डाउट की। दूसरा अपन एक चीज और कवर करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, मैंने पहले ही मना किया था कि आप इन चीजों में मत फंसना, लेकिन वो जो है पैसे देके फंस गए ना, सिलेक्शन हुआ और पैसे भी फंस गए, उनको निकलवाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसका भी अपन इलाज बताएंगे, क्या है, कैसे आपको क्या करना है। पहले मैं आपको शुरुआत में बता दूं, देखो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो मेरिट है आपकी, जिस हिसाब से वैकेंसी निकली है, कुछ जैसे 2-3 यूनिट की जोड़ के एक जगह दिखा दे कि इन यूनिट में इतनी वैकेंसी आई है, इस सेंटर पे इतनी वैकेंसी आई है, जिस हिसाब से वैकेंसी दी है यूनिट वाइज या सेंटर वाइज, उसी हिसाब से जो है मेरिट गई है साथियों। ठीक है, तो जैसे कुछ पे क्या हुआ है कि गुड वालों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ पे नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा भाई। ठीक है, अलग अलग यूनिट का या अलग अलग सेंटर का जिस हिसाब से मेरिट बनेगी, जिस हिसाब से वैकेंसी दी हुई है, उस हिसाब से मेरिट का जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन आपस में रहेगा। और वो किस हिसाब से रहेगा अपन आगे बताते हैं इसके बारे में। मैंने एक वीडियो में पहले कास्ट का जिक्र किया था। जब मेरिट बनती है तो कास्ट वाइज भी जो है इसमें काफी भूमिका होती है इस चीज की। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया जैसे कुछ यूनिट ऐसी होती है, राजरीफ हो गई, या राजपूत राइफल हो गई, या फिर जो आपकी सिखलाई हो गई, पंजाब हो गई, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री हो गई। इस हिसाब से कुछ यूनिटें ऐसी हैं जिनमें कास्ट के, जैसे राजपूत राइफल है तो उसमें राजपूतों के बंदे ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जैसे उसमें कंपनी जाटों की भी होती है तो उनके बंदे ले लिए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से महार हो गई या फिर जो मराठा हो गई, इस हिसाब से क्या है, कास्ट वाइज उनमें वैकेंसी निकलती है। और उसमें उसी कास्ट के कुछ इन्फेंट्री ऐसी हैं जिसमें उसी कास्ट के बंदे लिए जाते हैं, कुछ इन्फेंट्री ऐसी हैं जिनमें सभी कास्ट के बंदे ले लिए जाते हैं। तो जब वैकेंसी यूनिट वाइज निकलती है तो उसमें जब जिस कास्ट के बंदे ज्यादा हो जाएंगे और उतनी वैकेंसी होंगी नहीं तो उनकी मेरिट अप हो जाएगी, और जिस कास्ट के बंदे कम हो जाएंगे और वैकेंसी अगर ज्यादा है तो उनकी मेरिट डाउन हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जिनके बंदे कम होते हैं तो उसमें तो मेरिट क्या होती है, कम चली जाती है, गुड वालों तक का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जिनमें वैकेंसी के हिसाब से बंदे ज्यादा थे तो उसमें क्या होता है, मेरिट ज्यादा चली जाती है। तो एक कास्ट का भी मेरिट कास्ट के हिसाब से भी मेरिट जो है आपकी अप डाउन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सिखलाई में हो गया, सिखों की मेरिट मान लो अगर ज्यादा सिख कैंडिडेट थे जो फाइनल मेरिट तक गए हैं तो उनकी मेरिट बढ़ जाएगी, अगर कैंडिडेट कम थे तो उनकी जो है मेरिट जो है डाउन हो जाएगी। उस हिसाब से भी मेरिट जो है अप डाउन होती है। तो इसमें क्या होता है, दलाल इसी चीज का फायदा उठा लेता है। वो क्या बोलेगा, देखा मैंने कम नंबर वाले का सिलेक्शन करवा दिया, ज्यादा नंबर वाले रह गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिलेक्शन होता है आपका अपनी मेहनत से ही, लेकिन अप डाउन इस हिसाब से मेरिट का होता है। कम नंबर वाले का सिलेक्शन इस हिसाब से हो जाता है, ज्यादा नंबर वाला जो है रह जाता है। इस हिसाब से भी जो है मेरिट डिवाइड की जाती है भाई, यूनिटों वाइज। क्योंकि मैंने पहले कहा था जिस यूनिट वाइज अगर वैकेंसी है तो यूनिट वाइज ही मेरिट जाएगी, और अगर सेंटर वाइज है तो सेंटर वाइज ही जाएगी। तो आपने देखा होगा सेंटर पे जब अलग अलग जैसे भर्ती हुई ना, तो उसमें अलग अलग 2-2, 3-3 यूनिट की एक साथ जोड़ के वैकेंसी दिखा रखी थी। उसका मतलब यही है भाई। उसके बाद में एक कारण क्या हो जाता है, क्वेश्चन की सही जानकारी नहीं होना। ठीक है, कैंडिडेट क्वेश्चन तो करके आए हैं लेकिन उनको खुद को, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मेरे पास भी बाद में काफी कमेंट आए थे, सर मुझे शुरू में लगा था मेरे इतने क्वेश्चन सही है लेकिन अभी तो मेरे इतने ही बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
तो सही क्वेश्चन कितने किए हैं कितने नहीं किए इसकी सही जानकारी, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होना भी एक कारण है भाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फिर जैसे गुड वाला कैंडिडेट था, अच्छे खासे नंबर लाए थे तो उसका सिलेक्शन हुआ है कई सेंटर पे, कईयों पे, और वहीं पे एक्सीलेंट वाले का नहीं हो पाया, क्योंकि वो क्या है, उसने क्वेश्चन पूरे किए नहीं अच्छे, मतलब सही जो क्वेश्चन उसने किए ना, उसको खुद को नहीं पता था कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं या गलत हुए हैं। तो ये भी एकदम खुद को पता नहीं होना कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही थे या कितने गलत थे। मैंने इसका एक आपने देखा होगा सोल्व पेपर भी डाला था कि भाई इस हिसाब से जो है सोल्व किया है, तो ये जो है आपके क्वेश्चन के आंसर वगैरह ये चीजें मैंने डाली थी। अगर आपने टेलीग्राम पे जाके देखा हो तो उसका लिंक भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहां से देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन का एकदम डाटा खुद को एक्यूरेट नहीं पता होने की वजह से भी जो है इसमें दिक्कत हो रही है। फिर कैंडिडेट को लगता है कि यार मेरे से कम नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया। ये भी एक रीजन होता है कि आपको एक बार अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो भाई मेरिट की तो कहानी है ये, और एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए कि आपके कितने नंबर आए हैं या क्या है कहानी क्या नहीं है, आप आरटीआई इस पे डाल सकते हैं। चलो अपन आगे भी बात करेंगे, पहले बता देते हैं आपका जो सबसे ज्यादा जो कमेंट थे इस चीज को लेकर कि सर धांधली हुई है कि नहीं हुई है, क्या है कहानी क्या नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि मेरिट जो है, आप लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट था कि मेरे कम नंबर वाले ने पता नहीं किसको पैसे दिए थे उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। भाई ऐसा नहीं है, एक चीज बताऊं आपको, देखो मैंने पहले बोला है आपको अलग अलग सेंटर वाइज अप डाउन मेरिट हो जाएगी, और जो है कास्ट वाइज भी जो है मेरिट का फर्क पड़ जाएगा। और इसी का फायदा उठा के जो दलाल है फालतू में आपसे पैसे ऐट लेते हैं और आपको बता देंगे कि उसने उसका सिलेक्शन करा दिया है, उसके कम नंबर थे, ज्यादा नंबर वाला रह गया है, यही कारण है कि वो सिलेक्शन करा। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी चीज का जो है आपसे फायदा उठा के और आप लोगों को गुमराह कर देंगे, और बच्चे जो है इसी चीज में फंस जाते हैं, हाँ यार वो करा सकता है। और बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है उसका हुआ अपनी मेहनत से, चाहे उसने पैसे दिए तो भाई तेरे गलत ही फंस गए। अब कुछ कैंडिडेट जो थे कमेंट कर रहे थे सर हमने उसको पैसे दे दिए और हमारे फंस गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई उसने काफी सारे लोगों के ऐंठ लिए, अब जिनका हुआ उनका तो जो है रख लिए, जिनका नहीं हुआ उनके देगे कि नहीं देगा, कब देगा, क्या है कहानी, किसके थ्रू आपने दिए हैं, क्या हुआ है। भाई इनको फंसवाओ यार आप लोग, ठीक है। ऐसे गुमराह मत हो, दूसरे इनको फंसवाओगे तो बाकी बच्चे भी जो है ना वो फंसने से बच जाएंगे। बहुत बच्चों को लूट रहे हैं, है ना। और मतलब यार ये बिल्कुल गलत, आप लोगों को अगर लग रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये सिर्फ गुमराह करते हैं, ऐसे मतलब आपको तथ्य देंगे, ऐसी चीजें आपको निकाल के देंगे, आपको इन पे विश्वास हो जाएगा, आप गुमराह हो जाएंगे और इनके चक्कर में फंस जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी का नहीं करा सकते सिलेक्शन। मैं तो तब मानता जब मान के चलो जितने सिलेक्शन हुए सभी के उसी हिसाब से हुए होते, पैसे देने वालों के, बाकी के होते ही नहीं। आप देखो टेलीग्राम पे इतने बच्चों के कमेंट आ रखे हैं, इतनों के मैसेज आ रखे हैं, सर मेरा हो गया, मेरी मेहनत से हुआ, ना वो कहीं फंसा, ना उसने किसी को पैसे दिए, उसका सिलेक्शन हो गया। अगर धांधली होती तो सबकी होती, फिर बाकी मेहनत वाले बच्चों का क्यों हो रहा है। अब बात ये हो जाती है जो रह जाता है, हो सकता है उसके क्वेश्चन कम सही थे या क्या कारण था क्या नहीं था, किस हिसाब से रहा, उसको लग रहा है धांधली होगी। भाई ऐसा नहीं हुआ है। आप जाके, आपको मैं बता रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, आप उस पर जाके मैसेज करके देखो कितने कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ अपनी मेहनत के बेस पे। और अगर उनमें से किसी ने पैसे दिए भी तो भाई व्यर्थ गया है तेरा सिलेक्शन, बच्चे तेरी मेहनत से हुआ है यार, ठीक है, किसी और ने नहीं कराया। और फिर दूसरी बात आप ये देखो, अगर होना था तो उनका क्यों नहीं हो, जिन्होंने पैसे दिए वो कैंडिडेट भी फंस गए, उनके मैसेज आ रहे हैं, आप देखो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। उन्होंने पैसे भी दे दिए और सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फंस गए, वो कहीं के भी नहीं रहे, ठीक है, पैसे भी गए सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, पैसे ऐड सकते हैं, आपसे सिलेक्शन नहीं दे सकते आपको, आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन कराएगी। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, जो कैंडिडेट फंस चुके हैं या फिर जिनके पास में कोई आया था फंसाने के लिए, पैसे वैसे देने के लिए, तो भाई उनको फंसाओ। जो कैंडिडेट आपको गुमराह कर रहा था या कोई ऐसे दलाली करने की बात कर रहा था, कोई दलाल आपसे मिला था, तो उसकी रिपोर्ट करो भाई, ठीक है, फंसाओ। अगर वो फंस जाएगा तो बाकी बंदे बचेंगे, जो उनके चंगुल में आ जा रहे हैं, बेफालतू में पैसे वैसे व्यर्थ हो जा रहे हैं उनके, तो वो बच्चे बच जाएंगे अगर आप उनकी रिपोर्ट वगैरह कर देते हो तो, ठीक है। दूसरा बात अपन कर लेते हैं, एक टॉपिक जो है कुछ कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि सर हमारा अखबार में तो नाम था, जो पंजाब केसरी में जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके अंदर हमारे रोल नंबर थे, लेकिन जब हम सेंटर पे गए तो हमें बताया गया कि आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं है। इसमें मेरे को हो सकता है कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों का पंजाब केसरी में जो फाइनल मेरिट में अगर रोल नंबर आया है तो आपका नंबर वहां भी होना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो भाई आप अखबार की जो है कटिंग रखो अपने पास में, और आप न्यायपालिका का सहारा ले सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो, या फिर जो है सीधी सी बात आपके पास में प्रूफ तो रहेगा कि अखबार में आपका फाइनल जो मेरिट आई थी उसमें आपके रोल नंबर हैं, तो आप जो है न्यायपालिका की मदद लीजिए, आपको जरूर जो है आपकी हेल्प मिलेगी आपको। अगर आप मान के चलो यार केस वेस भी आप करते हो या फिर जो है आप आरटीआई भी लगाओगे तो आपके पास में रिपोर्ट आ जाए कितने आपके नंबर थे, क्या है कहानी क्या नहीं है। उसके बाद अगर आप केस वगैरह डालते, क्योंकि आपका पंजाब केसरी में जो फाइनल मेरिट जो डाली थी अखबार में उसमें अगर मतलब आपका रोल नंबर है तो सीधी सी बात आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसमें अगर हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो, क्या है क्या नहीं है, आप सेंटर पे गए तो आपने क्या पता किया है क्या नहीं, अगर आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप बेशक आप जो है न्यायपालिका का सहारा लीजिए, आपका जो सोल्यूशन जरूर होगा भाई।
बाकी रही बात नेक्स्ट भर्ती की, नेक्स्ट भर्ती कब तक आएगी, तो भाई देखो, एक तो ना मैंने अभी से कुछ प्लान वीडियो डाले हैं स्पेशल टीए आर्मी में एक्सीलेंट, मतलब सुपर एक्सीलेंट का टारगेट लेके चलने वाले कैंडिडेट के लिए। क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, विशेषकर जीडी वाले कैंडिडेट को, तो भाई आपको एक्सीलेंट मारना पड़ेगा। तब आपको अगर एग्जाम में आप कम नंबर भी लाते हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब रहेंगे भाई, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू करके वीडियो डाले, और आगे भी और वीडियो जैसे जैसे समय मिलता रहेगा डालता रहूंगा। उसमें कुछ हार्ड वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह डालता रहूंगा, जिससे आपका टाइम टूटता जाएगा भाई। तो वो आप देख लेना, मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट ही बना रखी है उसकी, तो वहां से देख लेना किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। और बाकी कुछ जानकारी मिली है, जैसे क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट भर्ती का जो है अपने अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे। बाकी भाई अभी से तैयारी करो नेक्स्ट भर्ती की, क्योंकि लंबी तैयारी करने वाला कैंडिडेट ही जाके लास्ट में फाइनल सिलेक्शन लेता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जबरदस्त जानकारी के साथ में। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।